जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सस्टेन समाज विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 60 क्वेश्चन है स्टेट एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एथोनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? सभी नायकों को सेना में नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। फोर्थ ऑप्शन है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, एथोनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एथोनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। सभी नागरिकों की उपस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन पहला है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। सेकंड ऑप्शन है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसे दरबार में उपस्थित होते थे। उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों का उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ शासकों के लिए एक विशिष्ट नीति थी। युद्ध में हार स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने शासकों को पुनः शासन करने की अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया कला रूप, दूसरी तरफ दिया गया नामावली। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायता थी। चित्रकारी जिसमें भारतीय दूर दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। थर्ड कथन कह रहा है, भारत में यूरोपीय वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। डी है, विशिष्ट साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। नामावली में दिया गया है, नयन अभिराम, रूप चित्र, इतिहास चित्रकला, तैल चित्रकला। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और 2022 लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलान करते हैं। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो वह है तैल चित्रकला। यानी ए का संबंध जो है वह फोर्थ से है। ए का संबंध यहाँ पर पहले से है, ए का संबंध दूसरे से, ए का संबंध पहले से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से एग्जाम में भी हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो वह है नयनाभिराम। यानी बी का संबंध जो है वह पहले से है। भारत में यूरोप वासियों को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, इसका संबंध होगा रूप चित्रण से। यानी सी का संबंध है दूसरे से। विशिष्ट साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इसका संबंध है इतिहास चित्रकला से। यानी डी का संबंध जो है तीसरे से है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता व्यापारिक केंद्रों से हुआ। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन कह रहा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। कथन बी है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्त्व में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन से ही पूछे जाते हैं। बौद्ध महायान के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। यह बात गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। यह बात सही है। सेकंड कथन सही है, पहला गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ये गलत है किंतु भी सही है। महायान में महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकारा गया है और बोधिसत्व में आस्था रखी जाती थी। यह बुद्ध के प्रति विश्वास तथा भक्ति पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए मुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। सेकंड कथन है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों कथन राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कथन सी है। क्वेश्चन कह रहा है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश से नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। सेकंड कथन है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता किया जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों सही हैं। दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है ईदगाह के नाम से, गुल फरोसा के नाम से, दरगाह के नाम से या खान कां के नाम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यह एक सूफी इस्लामी पवित्र स्थल माना जाता है जिसे किसी विख्यात सूफी संत या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता था और दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठते होती थी जिन्हें खानकाह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 2024, 2023 दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रामानुज। विशिष्टाद्वैत दर्शन का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया था। इनका जन्म 1084 संवत के आसपास माना जाता है। रामानुजाचार्य का जन्म माना जाता है 1084 संवत के आसपास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाया जाता था। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन गलत है। ए सही है किंतु बी कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह एक फौजदारी अदालत थी, यह बात गलत है। सेकंड कथन है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलाया जाता था, यह सही होगा। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए गलत है, बी सही है। दीवानी अदालत की स्थापना 1772 में की गई थी, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। इस अदालत में भारतीय न्यायाधीश ही थे किंतु उन पर काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों का नियंत्रण रहता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। कौन सा ऑप्शन राइट है? गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है? किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश शासन काल में गैरिसन नगरों का अभिप्राय ऐसे नगरों से था जहां सैनिक रहते थे। इन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है। इन्हें छावनी नगर भी कहा जाता है। छावनी नगर भी कहा जाता है। और अंबाला, जलंधर, महू, उधमपुर इत्यादि नगरों को गैरिसन नगर कहा गया। छावनी नगर किन्हें किन्हें कहा गया है? अंबाला, इसके अलावा है जलंधर, जलंधर, महू, उधमपुर, महू, उधमपुर, ये जो थे छावनी यानी गैरिसन नगर थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का लक्ष्य सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक अच्छे व्यवहार तथा नैतिकता के व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये विद्यार्थी को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है। ए बी में से कोई नहीं, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी हाल फिलहाल में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2024। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, यह बात सही होगा। तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, यहाँ पर याद करना निगेटिव टैग वर्ड है, गलत होगा। सेकंड कथन गलत है, केवल एक कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है। ए बी में से कोई नहीं, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान के बारे में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, यह बात गलत है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। ए बी में से कोई कथन सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान मात्र जानकारियों को याद कराना तथा तथ्यों को बनाए रखने का ही सीमित नहीं रहता। इसमें अद्यतन परिघटनाओं का समावेशन आवश्यक है तथा बच्चों को इससे अवगत कराना होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास यह है कि उन्हें पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा दिलाई जाए। थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र कोलाज बनाना।
चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, यह बात सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, यह गलत होगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, यह भी सही है। समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना, यह भी सही होगा। ए सी डी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला और आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुभव एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता, अनुभव की तुलना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। किसी भी साम्राज्य को अस्थायी और संपन्न बनाने हेतु यह आवश्यक है कि शासक के पास कितनी क्षमता होगी, वह परिस्थितियों का अनुमान लगा सकेगा या नहीं, घटने वाली घटनाओं का निष्कर्ष निकाल सकेगा या नहीं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। परिस्थितियों का अनुमान लगाना व निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सामान्य जन नीति होगी उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उन्हें आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति यह है कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। आदिवासियों को एक दिनहीन समूह के रूप में प्रदर्शित करना उचित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थी को पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन क्लास क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।